जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे हिंदू भारत मोदी 3.0 जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2023 के सत्र में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारा यह वार्षिकोत्सव हर बार की तरह इस बार भी मिल रहा है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस सत्र की। हिंदू भारत की प्रतीक्षा में विश्व। जी हाँ, हम केवल हिंदू भारत भारत के लिए बात नहीं कर रहे, पूरा विश्व हमारी तरफ एक नजर लगाए, टकटकी लगाए देख रहा है। क्या देख रहा है वो, क्या चाहता है वो, क्यों हिंदू भारत की आवश्यकता पूरे विश्व को है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, जियो पॉलिटिक्स इसमें क्या कहती है, इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पधारी हुई हैं परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। आप सबके चहेती और बहुत खुलकर बात रखने वाली और चुटकियां लेने वाली ऐसी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, आपका स्वागत जम्मू टॉक्स कॉन्फ्रेंस हिंदू भारत मोदी 3.0 के सत्र में। सभी श्रोताओं को प्रणाम। दीदी आज का सत्र बहुत विशेष है। हिंदू जी भारत की प्रतीक्षा में विश्व, ये सामान्य सत्र नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरा विश्व हमारी प्रतीक्षा में है। वो हिंदू भारत कैसा होगा, वो हिंदू भारत क्या होगा, विश्व को प्रतीक्षा क्यों है, जरा थोड़ी अपनी बात रखिए, फिर हम चैनल बात को आगे बढ़ाते हैं दीदी। तो मैं बात को शुरू में थोड़ा विस्तार समझा के दूंगी कि लोगों को लगता है अरे भारत में ही हिंदू नहीं होने वाला है, दुनिया वालों की कहा बात आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए आज की तारीख में भी जो आंकड़े ये देते हैं, करीब 8 अरब लोगों को बताते हैं कि दुनिया में हैं। तो इसमें जिनको मुसलमान कहते हैं और जिनको क्रिश्चियन कहते हैं, वो कितने कितने हैं? इनके अनुसार 1 अरब के आसपास है। 1 अरब इनके अनुसार चर्च को मानने वाले हैं और 1 अरब इनके अनुसार मुसलमान। जी। और कम्युनिस्ट, तो भाई चीन में जो 1.25 अरब की आबादी है वो कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट उतने ही है जितने कम्युनिस्ट पार्टी में है, और वो भी मारे काटे जा रहे हैं बहुत सीरियसली। कौन? उनके ऑफिस बेयरर्स कम्युनिस्ट पार्टी के। तो आज के दिन भी आज के दिन भी सनातन धर्म के विविध रूपों को मानने वाले ही दुनिया में बहुतायत में हैं। ठीक। दोनों अमेरिका, अफ्रीका, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, पूरा ये एशिया, इसमें क्या है स्थिति वर्तमान पॉपुलेशन की? यूरोप से के में कई कारणों से भागे हुए, लेकिन मुख्यतः ईसाइयत के प्रताड़ना के कारण भागे हुए लोग कहाँ गए? यूएसए गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है। अफ्रीका में भी नन्हे से अंश बसे हुए हैं। और इनके साथ साथ जो चर्च, ईसाइयत तो गलत शब्द है क्योंकि ईसा नाम का कोई आदमी नहीं रहा। तो चर्च का जो फैलाव है इन जगहों पर है, लेकिन ये मूलतः तो सनातन वाले हैं। चर्च का जो जकड़न है ये तो ऊपर ऊपर का जकड़न है, 100-150 साल का कुल मामला है। अब रही बात जिसको इस्लाम कहते हैं, तो दुनिया में 5 लाख भी मोमिन है क्या? ठीक है। कुरान के अनुसार जिसको मुसलमान या मोमिन कहते हैं वो जी। कितने हैं कुल? 1 मिनट रुकिएगा। वो जी। कुल कितने हैं? जो है वो मुनाफिक है। इस्लाम जिसको, कुरान जिसको मुनाफिक कहता है, उन्हीं लोगों की बहुतायत है। ये आपके चैनल पर मैं विस्तार से बात कर चुकी हूँ। बिल्कुल। तो ये मुनाफिक लोग कौन है? जो न घर के हैं न घाट के हैं। अभी इजराइल में जिसने हमला किया, हमास, जी। आईएस
अल कायदा, ये तो इंटॉक्सिकेंट्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स का उत्पादन करते हैं, नशीली चीजों का, ड्रग्स का, दुनिया भर का जो आता है, शराब में, सब चीज में है। और ये इस्लाम के अनुसार तो हदूद गुनाह है। तो इस्लाम का आड़ लेके क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले नॉन मुस्लिम, कुरान के अनुसार जो सूडो मुस्लिम है, जो मुनाफिकीन है, वो है। और जो कम्युनिज्म है, ये तो अभी 1917 में रूस में आया, 1990 में चला गया, यानी 70 साल भी नहीं रहा। और चाइना में चला ही गया, जबरदस्ती कम्युनिस्ट पार्टी का जकड़न है। उसके बारे में बहुत चैनल्स पर बहुत विस्तार से इस समय आ रहा है। तो आज के दिन भी सनातन धर्म ही विभिन्न रूपों में दुनिया में फैला हुआ है। एक दूसरा जो खास बात है, जहां पर ये मुनाफिकीन इस्लाम का आड़ लेके हैं, में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी अपना वर्चस्व बता रही है, और जहां चर्च के फॉलोअर्स वर्चस्व में हैं, वो भी कराह रहे हैं। और वो कराहने के बाद क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सुख, वो चाहते हैं शांति, वो चाहते हैं समृद्धि, वो चाहते हैं वैभव, वो चाहते हैं ऐश्वर्य, वो चाहते हैं भातृभावना, वो चाहते हैं सहकारिता, परस्पर मैत्री और स्वाधीनता। और ये सब कहाँ पर है? केवल और केवल सनातन धर्म के भीतर है, इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर कतई नहीं है। तो जो पहली बात नोट करने की है, वो ये, विश्व में आज भी 5 अरब से अधिक लोग, वस्तुतः 6 अरब के आसपास लोग, लेकिन चलिए मैं घटा के कह रही हूँ, 5 अरब से अधिक लोग नॉन इस्लामिक, नॉन चर्च, नॉन कम्युनिस्ट हैं। एक। दूसरा, चर्च का फैलाव यूरोप के बाहर तो पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा है ना। बिल्कुल। 1830 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चर्च की कोई भी गतिविधि को करने के लिए लीगल बैन था। कब तक? 1830 तक। 1830 के बाद इंग्लैंड के चर्च के प्रेशर से थोड़ी बहुत एक्टिविटी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिट की। चीन में, जापान में, सब जगह 19th सेंचुरी फेनोमेना है। और जो इसका बढ़ा हुआ रूप दिख रहा है बहुत, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस में जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई, वो लोग 90% उनके एजेंट थे जी। यानी चर्च को मानने वालों का जो विस्तार है, ये मुश्किल से 50 साल का है, मुश्किल से 100 साल का है, मुश्किल से 150 साल का है। यूरोप के बाहर, नॉर्थ अमेरिका में बहुत कम है, साउथ अमेरिका में 200-250-300 साल का है। ठीक। कम्युनिज्म तो 100 साल का मामला ही नहीं, 1917 में आया, 1990 में गया, और अब यहाँ से भी जा रहा है। अब बात आई जिसको इस्लाम कहते हैं। तो वो इस्लाम माने कुरान हमारे सामने है, वो कुरान भी असली कुरान है कि नहीं है? ये जो एक्स मुस्लिम चैनल आ रहे हैं, जो अरबी के जानकार हैं, हम लोग तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कुरान हैं। एक सचवाला साहब उनके बड़े जानकार हैं, वो कह रहे हैं 19 कुरान तो मेरे पास है। वो कह रहे हैं कि ये मोहम्मद साहब का नाम ही नहीं है उसमें, इसमें कुरान में। वो कह रहे हैं मक्का और मदीना का तो लेना देना नहीं है, वो कोई दूसरी जगह है। तो खैर जो भी है, तो ये इस्लाम का मामला जो है,
ये कहते हैं जी 1400 साल से है। हम्म, और अगर मुस्लिम एक्स मुस्लिम जो इस्लाम के जानकार है, उनके अनुसार तो ये और कम का मामला है। लेकिन ये मामला भी मोटा मोटी वहां था जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। जी। समझ रहे हैं? और आपके यहाँ हम्म, गजना वाले महमूद गोरी वाला मैंने किया है 3 एपिसोड 3 एपिसोड हुए सोमनाथ हैं, बिल्कुल सोमनाथ बिल्कुल। वाला, कि भाई उस हम्म। गजना वाले महमूद का तो कोई कंटेम्प्ररी रिकॉर्ड है ही नहीं। ये कौन ठीक कह बात। रहा है? कम्युनिस्ट लेखक कह रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रहा है, और मियाँ लोग कह रहे हैं। तो भारत में इस्लाम के फैलाव का मामला 500-600 साल का है। और जो ये हम्म। बड़ी संख्या है मुसलमानों की, ये 19th 20th सेंचुरी फेनोमेना है। तो सार में मैं एक बात जो कह रही हूँ, जी। नॉन नॉन सनातनी लोगों का हम्म। अ, धरती पर ताजा ताजा मामला है। हम्म। इनके अनुसार 1400 साल, उनके अनुसार 2000 साल, और एक के अनुसार कम्युनिज्म के अनुसार 100 साल, 125 ठीक है। साल। ठीक हम्म। है। और वो भी मैं शायद आपके चैनल पर बोल चुकी हूँ कि उनके अपने अनुसार ईसा नाम का कोई आदमी नहीं हुआ। टोयनबी के अनुसार 8वीं शताब्दी में यूरोप में, ये जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ये डॉट 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 दिखाई देती है, तो 1000-1200। और धरती पर मानवों का इतिहास कितना है? लाखों साल, करोड़ों साल। वो जो बिल्कुल। लूसी की खोपड़ी मिली है, वो जी। 40 लाख साल। आप हम कह रहे हैं 40 लाख 50 लाख छोड़ दो, जैसी सभ्यता है 50,000 साल से ऐसी ही थी। ये तो यूरोप वाले हम्म। लोगों का कहना है। तो सही बात। 50,000 साल से क्या है? सनातन धर्म है। नहीं जी, लाख साल से है। नहीं जी, 50 लाख साल से है। नहीं जी, करोड़ों साल से है। हम ठीक। सब आउट करके यूरोपीय स्कॉलर को मान रहे हैं तो 50,000 साल से। तो हम्म। इसमें नॉन सनातनी या अधर्म का, पाप का प्रभुता या विस्तार 1000 साल का मामला है यूरोप में और मिडिल ईस्ट में। और बाकी जगह जो प्रसार है वो 200-250 साल का मामला है। यानी आपने जो तो 200 साल की बात की ना दीदी, ये 200 साल वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है आपकी बात को सुन के, मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि 3 बड़े उत्पात हैं जिन्होंने 200 वर्षों में दुनिया को तप्त किया है, बहुत उत्पात मचाया है। ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि भैया वो सब अब तीनों की तीनों, तीनों की बात आपने की है, तीनों का नाम आपने लिया है, अब ढलान पर है। ये बात हाँ, दर्शकों को मान लेनी चाहिए। अब ये ढलान भी हम दिखा दें। जी। यूरोप में, यूरोप जहां पर ये चर्च का मामला है, हम्म। यहाँ तो चर्च खाली हो गए हैं। अच्छा। यहाँ पेगन मूवमेंट जो है, पेगन मतलब जो सनातन देवी देवता हैं, ये जाग गए हैं। जो यूरोप के हम्म। जानकार लोग हैं उनको पता है पिछले 100 साल से, एक दो दिन नहीं, 100 साल में पेगन मूवमेंट ने इतनी जबरदस्त गति पकड़ी है कि जब सेंसस बनता है तो एक कॉलम बनता है पेगन। हम्म। पेगन मतलब डिस्ट्रॉयर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड चर्च। यस। तो एक वहां से सलट रहे हैं। और ये वाला जो मामला है सऊदी अरेबिया का, आप लोग सुन ही रहे हैं कि वो कौन सा उसका जो क्राउन प्रिंस बोलते हैं वो एक्स मुस्लिम है। ईरान का झंझट आप देख ही रहे हैं। आपके चैनल पर ही मैंने देखा है, शैलेंद्र कुमार जी ने इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया है कि ईरान हिंदू धर्म की तरफ जा रहा है, सऊदी बिल्कुल। अरेबिया छोड़ रहा है इस्लाम को। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट हम हम्म। लोगों को 5-6 साल से भारत के सोशल मीडिया पर दिख रहा है। वस्तुतः ये 40-50 साल पुराना मूवमेंट है। हम्म।
सोशल मीडिया के कारण ये बहुत बड़े स्वरूप में उभरा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। दिखाई अब दिया है। तो ये भी ढलान पे है। अपने कहाँ पर ढलान पर है? अपने केंद्र में, मक्का मदीना में मस्जिदों को तोड़वाना, हम्म। पैगंबर साहब और उनके परिवार से जुड़े स्मारकों को तोड़वाने का काम कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया का शासक। वो शासक कौन है? वो वहाब है। वहाब लोगों को मक्का मदीना वाले शैतान मानते हैं, हम्म। मुसलमान मानते ही नहीं है। मुनाफिक तो है। अब मुनाफिक नहीं, वो कहते हैं ये शैतान है। शैतान मुनाफिक है। वो, अब मुनाफिक वो है जो कहे कि जी हम तो मुसलमान हैं, और हम्म। मुसलमान का डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करे। हम्म। ये जो है ये तो वहाब को मानते हैं, ठीक है। और वहाबी लोग मुसलमानों की तुलना में काफिरों को अपना मानते हैं। खैर इसकी डिटेल पे हम नहीं जा रहे हैं। जो आपका प्रश्न है, जो प्रश्न जी। है या कमेंट है वो सही है। ये तीनों ढलान पर है संसार में। तो एग्जैक्टली। उभार में क्या है? उभार में है पेगन मूवमेंट। कारण ये तीनों जो हैं क्या, इस्लाम क्रिश्चियनिटी मत बोलिए, इस्लाम चर्च और कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, एग्जैक्टली। ये तीनों कन्वर्जन बेस्ड हैं। हम्म। और किसका कन्वर्जन करते हैं? देवी देवता के मानने वालों का। हम्म। तो मूल रूप में सब कौन है? जिनके पूर्वज सनातनी है। हम्म। यूरोप को तो कन्वर्ट किया ना चर्चिज्म में। ठीक बात है। जिसको मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, ये तो कन्वर्ट हुआ ना। हम्म। इनके अपने कहानी के अनुसार पैगंबर साहब ने काबा के 360 मूर्तियों को तोड़ा, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा। जिसको ईरान कह रहे हो वो तो सनातन धर्मी है ना भाई। हम्म। और जिसको इराक कह रहे हो, सीरिया कह रहे हो, ये सब तो इसी ईरान के कब्जे में था ना भाई। ये जो मूर्तियों को तोड़ने वाला ये किधर से है? कहाँ काबा मतलब? में, टेक्स्ट में? काबा जो है, जो मक्का में काबा जगह बताई जाती है, वहां हम्म। 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिसको हम्म। पैगंबर साहब ने तोड़ा, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा। हम्म। स्वयं कुरान में लिखा हुआ है। और अपने यहाँ तो मान्यता है ही है कि मक्केश्वर हम्म। महादेव है। महाराज बकेश्वर। विक्रमादित्य ने बनवाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु नानक देव गए हैं वहां दर्शन करने, वगैरह वगैरह। तो जो सार की बात है कि मूलतः सब सनातनी है। जो पिछले 150-200 साल में जो 2 अरब है, हम्म। तो अगर यूरोप के कन्वर्जन को देखें तो यूरोप में सब थोड़ी कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। धीरे धीरे कन्वर्ट हुए। मैं 1990 में नहीं 93 में फिनलैंड गई हूँ। तो फिनलैंड में वहां के देवी देवता उपस्थित हैं। हम्म। कब? 1993 में। और वो तो आप लोगों ने सुना ही है कि बराक ओबामा के पास एक हनुमान जी है, तो किसी के पास गणेश जी है। और अभी वो जो गॉड पार्टिकल वाला मामला आया था करीब हिग्स 15 एक बोसॉन। साल पहले, हम्म। तो उस लेबोरेटरी के आगे नटराज की मूर्ति है, वगैरह वगैरह। हम्म। तो चूंकि ये कन्वर्जन पर आधारित, और कन्वर्जन कैसा है? फोर्सफुल, ब्लडी, बारबैरिक। और इन तीनों कन्वर्जन ने इनको सुख तो दिया नहीं। एग्जैक्टली, वेरी राइट, बहुत बड़ी बात कही है आपने। सुख नहीं दिया, और सुख चाहते हैं सब लोग। सब मनुष्य का स्वभाव है सुख और आनंद की इच्छा होना। हम्म। स्त्रियों का जैसा भयंकर प्रताड़ना है यूरोप में। सत्तोलॉजी चैनल पर यूरोप सीरीज जो मेरा चल रहा है, उसमें अभी तो मैंने मिडिवल टाइम नहीं लिया है, मॉडर्न लिया है। लेकिन जो भयंकर प्रताड़ना है 19वीं 20वीं शताब्दी में, भाई स्त्रियों को
2 टुकड़े में फाड़ देते हैं, पानी में उबालते हैं, तेल में उबालते हैं, नाखूनों में कील ठोकते हैं, जलाते हैं। कब तक? पुराने जमाने में नहीं, 19वीं शताब्दी तक में, हम्म। 20वीं शताब्दी में ये मानते तो अभी भी हैं कि स्त्रियों में तो आत्मा ही नहीं है, ठीक स्त्री बात है। तो मनुष्य ही नहीं है। 1929 में ब्रिटेन में पहली बार स्त्री को मनुष्य माना गया है। तो हम्म। ये जो तीनों कन्वर्जन है ये बारबैरिक है। इन्होंने सुख नहीं दिया, आनंद को छीन लिया, समृद्धि थी ही नहीं, भयंकर गंदगी दिया, पाप दिया, मार काट दिया, उत्पीड़न दिया। स्वाभाविक है मनुष्य इससे मुक्ति चाहता है। ठीक बात है। वैसे ये आपने जो अभी विषय बताया यूरोप वाला, ये मैं आपको बता दूं कि जम्बू टॉक चैनल जब से शुरू हुआ था तब से दूसरी जो सीरीज हुई थी, वो सीरीज प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने की थी। 8 एपिसोड की वो श्रृंखला है, काम पतन विकृति एवं पुरुषार्थ। तुरंत जाकर के प्लेलिस्ट पर देखिएगा, उसमें आपको इतनी चीजें मिलेंगी किस तरीके से चर्चिज्म को जो एक उधेड़ कर जैसे रखते हैं ना, वो रखा गया है। वो 6-8 एपिसोड जो है वो पूरे देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। दीदी यहाँ पर और आपने यूरोप जी जी आप बोलिए। और आपके यहाँ 2 और हमको 2 या 3 किया है मैंने हाँ, मुनाफिकीन पर। बिल्कुल किया है, तो बिल्कुल किया। इस्लाम के तहत स्त्रियों की जो दुर्गति है, हुँ, और 2, 3 या 4, 5 मैंने किया है कम्युनिज्म पर आपके चैनल पर। बिल्कुल किया है। तो करीब केडिया जी के 15 नाम एक से तो पूरी आप ही प्लेलिस्ट पर में है। है। हाँ, दीदी यहाँ पर मैं एक और आपसे प्रश्न लेता हूँ कि ये जो इस्लाम है, ये उन्मत्त पिछले इसमें जैसे आपने यूरोप की बात की, तो थोड़ा अमेरिका की बात भी इसमें लेकर के आए, क्योंकि ये जो तेल का जो खेल है, मैं इसको लिख के भी दिखा रहा हूँ कि तुर्कों के गुलाम रहे अरबों को तेल के लोभ में अमेरिका ने गत 50 वर्षों में उन्मत्त बना दिया है। हाँ, ये थोड़ा-सा समझाइए। देखिए, अरब के लिए आया था इस्लाम, ऐसा जी। स्वयं पैगंबर साहब ने कहा है हुँ, कि अरबियों के लिए आया, इसलिए अरबी भाषा में वही उतरी, क्या बोलते हैं जो भी हुँ, आया, मतलब जिसको आना कहते हैं, ही हर्ड समथिंग। ठीक हुँ, है। ठीक। इस और पैगंबर साहब के जाने के 100 साल के भीतर तो ये पर्शियंस के गुलाम हो गए ना। हुँ, जो लोग नहीं जानते हैं वो जाके इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें। ठीक अच्छा, बात है। उसके बाद ये जो सेंट्रल एशिया में जो तुर्किस्तान है, हुँ, यहाँ से लोग जब अनातोलिया में गए, वहां बसे, तो उन्होंने अपने नाम तुरुस्क को तुर्क के नाम पर कहा कि ये तुर्किस्तान है, जो वर्तमान में जिसको टर्की कह रहे हो, जिसको कुछ हुँ, दिन पहले तक ओटोमन एम्पायर कह रहे हो। तो मुसलमान जो थे, असली मुसलमान तो अरब वाले हैं, हुँ। बाकी तो सब फर्जी हैं। और इन फर्जियों ने अरबियों को गुलाम बनाया, और हुँ, इनके गुलामी से इनको मुक्ति दिलाई किसने? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने। कब दिलवाई? हुँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंटर वॉर पीरियड में। हुँ, ओटोमन एम्पायर को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया, और मक्का मदीना में लाके सऊद को बैठा दिया। हुँ, भी अरेबिया का नाम पैगंबर अरेबिया होता, इस्लामिक अरेबिया होता, कुरैश अरेबिया होता, हाशिम अरेबिया होता, सऊदी अरेबिया कैसे है भाई? ठीक बात। है ना? अच्छा, अब ये जो इससे ये मिडिल ईस्ट वाला इस्लाम है, ये तो बैक वाटर में था ना। हुँ, कुछ ऊँटों पे चल रहे हैं, कुछ भेड़ बकरी चरा रहे हैं, कुछ मरे गले खसे हालत में पड़े हुए हैं। कब तक? 8वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। 19वीं नहीं, 20वीं में भी तेल का जो ड्रिलिंग वगैरह है, ये एक ठीक-ठाक मात्रा में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास है ना। ठीक बात है। पेट्रोलियम यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनते-बनते तो मिड 20th सेंचुरी आ गई है ना भाई। एग्ज़ैक्टली, वेरी राइट। तेल के कारण
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक। इसीलिए कहा जाता है तेल अल्लाह का कहर है, किस पर? मुनाफिकीन पर। हम्म। क्योंकि इन लोगों ने कहा हम मोमिन है, रास्ता छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने तेल तो पहले से पड़ा हुआ था ना। ठीक तेल बात है। मिला किसको? तेल मिला किसको? काफिर इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को। हम्म। जब इजराइल बन गया 1948 में, वहां पर इन लोग का आपस में क्लेश मचा 3 बार ये हार गए इजराइल से। तो 1973 में ये तेल का दाम बढ़ाते हैं। हम्म। तो तेल का दाम बढ़ाने से यूरोप अमेरिका का धन यहाँ आके गिरने लगा। उस धन को वापस वहां से बटोर के वहां ले जाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस प्लस अन्य ने मिलकर क्या किया? यहाँ पर ऐसी सरकारें बनाई जो टेरर को पैट्रोनाइज कर रही हैं। भाई ओसामा बिन लादेन किसने बनाया? अमेरिका। अमेरिका ने बनाया। ट्रेनिंग किसने दिया? अमेरिका के पिट्ठू पाकिस्तान के आईएसआई ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि रूस अफगानिस्तान के रास्ते हिंद महासागर तक आ रहा था, तो रूस को वही रोक देने के लिए किया। यही है ना तालिबान और अलकायदा। ठीक बात। और आईएसआईएस क्या है? यहाँ के तेल को रूस लेगा कि अमेरिका लेगा? तो आईएसआईएस के पीठ पर हाथ किसका है? अमेरिका का है। रूस ने तोड़ दिया इनको। अब ये जो हमास है, जो इतनी सुरंगें बनाया है, इसको पैसा किसने दिया? चीन ने दिया और अमेरिका और यूरोप वालों ने दिया। चीन के पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना वैसे सुरंगें बनाने की। ठीक बात। जिनको पीने का पानी और खाने का दाना इजराइल दे रहा है, जिसको गाजा पट्टी कह रहे हैं, उसमें तो चार चार आदमी को खिलाने का अनाज नहीं ना है, पीने का पानी नहीं है, तो ये सब कैसे है? तो ठीक हमास बात। को किसने खड़ा किया? और भी बड़े सारे नाम है, हिजबुल्ला और क्या क्या। तो इनको जो, लेबनान। हाँ, इनको जो हथियार है, ये कौन दे रहा है भाई? यूरोप और अमेरिका दे रहे हैं। ठीक है। वो दे रहे हैं, तेल को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं। और फिर कह रहे हैं देखो जी, ये मुसलमान सब कितने बदमाश है। अरे वो कितने भी बदमाश है भाई, तुम अगर इनको हथियार और टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, अगर तुम इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं दोगे, तो ये किसी काम के नहीं है। हम्म। तो अपने आदमियों को मरवाने की जगह ये यही के आदमियों को खड़ा करके हथियार देके लड़ा भिड़ा के मरवाते हैं। लेकिन अब ये भी उससे थक गए हैं। कौन ये? यूरोप, अमेरिका। कारण मिडिल ईस्ट वाले मुनाफिकीन की पगलहट चढ़ गई है। और पगलहट चढ़ने से यूरोप में अभी गए तुम्हारी जनसंख्या 4% भी नहीं हुई, और तुम वहां के लोगों को मार काट रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। तो अब यूरोप इनको आउट कर रहा है। हमास के बाद इसराइल ने क्या कहा? इसराइल में काम कौन कर रहे थे? यही मुनाफिकीन काम कर रहे थे। इसराइल ने कहा नहीं, भारत से निवेदन किया 1 लाख लोग भेजिए। ये पहला 1 लाख है। ये 1 लाख, 2 लाख, 100, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ पर भी नहीं रुकेगा। 100 लाख, 125 लाख, 150 लाख, 200 लाख। हिंदू सनातनियों की क्यों आवश्यकता है? ये हम्म। अनुशासन प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं, शांत हैं, कर्मठ हैं, उत्पाती नहीं हैं। तो इनको उन्मादी बनाने का काम, तेल पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, 3 का नाम मुख्य, और इनके दोस्त हैं, रूस भी इसमें शामिल है, आजकल चीन भी शामिल है, इन लोगों ने बनाया। और अब ये लोग स्वयं दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम, ये भस्मासुर हो गए हैं। तो अब भगवान विष्णु की मोहिनी आएगी, मोहिनी और इनका उपाय कर देगी।
बहुत सुंदर आपने बात कही है सारी की सारी कि वो मोहिनी आएगी और लोगों को ये जो भारत में मूल निवासी चलता है ना, तो अगर इस्लाम की बात करें अगली बार किसी से बात हो तो कहिएगा कि भैया मुसलमान मूल निवासी, अरब, बाकी सब तो एमए वेमे निवासी। मूल निवासी के लिए वहां जाओ। जब भी कोई मूल निवासी की बात करे तो उधर भी तो मूल निवासी थे ना। जी थोड़ी सी यहाँ पर बात क्योंकि आपने अमेरिका की वो सब चीज भी की और आपने बीच में कम्युनिज्म की भी बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। हालांकि स्टालिन के बारे में हमारे चैनल पर कार्यक्रम भी है, उसे देखिएगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में कम्युनिज्म ने दुनिया में बर्बर आतंक और पीड़न फैलाया है। आपने भी कहा 1917 से 1990, लेकिन ये जो 80 वर्ष का, अब तो भारत में केरल से, वेस्ट बंगाल से सब जगह से जा रहा है, रशिया वगैरह सब खत्म हो रहा है, चीन जो है वो वहां से भी खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये जो 80 वर्ष के इतिहास में जो फैलाया, तो हमारे जो नए दर्शक है आपके माध्यम से उन्हें मालूम होना चाहिए आज के कार्यक्रम के लिए। दीदी। तो भाई, सोवियत रशिया में जो मैंने आपको बताया है, हम्म 6-7 करोड़ लोगों को मारा गया। 6-7 हम्म करोड़ मतलब 600-700 लाख, 1 लाख 2 लाख नहीं, 20 लाख 50 लाख भी नहीं, 100 लाख भी नहीं, 150, हम्म 200, 250, 350, साढ़े माने 600-700 लाख क्या होता है। और ये जिसको चीन कह रहे हैं, वहां भी आपके चैनल पर मुझे याद है मैंने 3-4 एपिसोड किए हैं। जी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड वगैरह अधूरा रह गया है अभी वो। कितने लाखों लाखों लोगों को एक साथ मारते हैं। शायद 11 करोड़ लोग या 9 करोड़ लोग उन ये माओ के समय तक, माओ के बाद भी लगातार मारे गए हैं। माओ हम्म गया 1976 में शायद। 1976 1980 तक, यानी दोनों जगह मिला के कितने 100 लाख लोग मारे गए हैं। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कम्युनिज्म, यानी आज से 70-80 साल पहले ये भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे थे, ये गणेश जी हाँ की पूजा कर रहे थे, ये बिल्कुल। सरस्वती जी की पूजा कर रहे थे नहीं, घर में आज भी वही है। आज भी गंगा जल भारत से जाता है चीन में, मंगोलिया में, बहुत सुंदर। वो जाता है, संकल्प के लिए जाता है। तो ये सब अपने मूल को में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए, उल्लास के लिए, उत्साह के लिए और उत्पीड़न से मुक्ति की। अच्छा, एक दो चीज मैं और जरूरी बता दूं आपको। जी दीदी। पिछले 100 साल में, 100 सवा 100 साल में अनेकानेक ऐसी घटनाएं और प्रवृत्तियां हुई हैं जो सनातन धर्म के पुनः उभार के लिए जिम्मेदार है। जैसे एक की चर्चा हम लोगों ने की, पेगन मूवमेंट की। आप लोग आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, जी क्वांटम फिजिक्स का नाम सुने होंगे। ये सब 1905 के आसपास आया, यानी सब 100 साल से 10-15-20 साल ज्यादा। ठीक ठीक। है, 100 साल से 18 साल ज्यादा। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स आया और न्यू साइंस आया, ये जाके कन्वर्ज होने लग गया। ये इनकी भाषा में कहते हैं ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, पूरब का रहस्यवाद। वस्तुतः सनातन धर्म से पैरेलल होने लग गया। फ्रिट्जॉफ कापरा की एक पुस्तक है ताओ ऑफ फिजिक्स, ये 1970-72 में लिखी गई, यानी आज से 50 साल पहले। इसके मुखपृष्ठ पर, कवर पर नटराज शिव की का तस्वीर था, और नटराज शिव के तस्वीर से एटमिक एटमिक नहीं, क्वांटम फिजिक्स को समझाया गया था। तो एक मूवमेंट क्या बताया मैंने, पेगन मूवमेंट। रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, और इसके बाद आगे और जो बढ़ा उसको उनकी भाषा में न्यू साइंस कहते हैं। एक जी। दूसरा आया डीप इकोलॉजी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पर्यावरण का बहुत दूषण हुआ। कहाँ? यूरोप में। तो वहां मानते थे कि धरती चपटी है, धरती श्रापित है, वगैरह वगैरह। लेकिन 1960 के बाद नासा में
जब गैसेस पर, मंगल ग्रह पर गैस पर जब रिसर्च हुआ, तो जेम्स लवलॉक नामक आदमी, रूपर्ट चिल्ड्रिन, बहुत सारे नाम हैं। इन लोग के लिए आप ताओ ऑफ फिजिक्स पुस्तक को पढ़ डालिए। तो इन लोगों ने बताया कि भाई ये तो धरती जो है ये लिविंग ऑर्गेजम है। आपके चैनल पर आया तो है आदित्य जी का। हाँ जी। शास्त्रों बहुत में क्या है, भूमि के रहस्य बहुत सुंदर बताया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया, सबको देखना चाहिए वो भूदेवी, कार्यक्रम। भूदेवी का जो वर्णन है, सब बिल्कुल। वैसा ही वर्णन जेम्स लवलॉक के गाया थीसिस में है, केओस थीसिस में है, सिस्टम्स व्यू ऑफ लाइफ में है। तो एक तो है इकोलॉजी और एक शब्द है डीप इकोलॉजी। जिनको जरूरत हो वो उधर पढ़ ले। तो ये जो पर्यावरण के विनाश के बाद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो डेवलप हुआ, उसने कहा कि पर्यावरण का विनाश किसके कारण है? चर्च की टीचिंग्स के कारण है। तो एक बहुत पूरी उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने कहा चर्च है। एक पुस्तक है रिलीजन एंड इकोलॉजी, उसके एडिटर हैं ओपी द्विवेदी। इसका पहला 2 अध्याय पढ़ लीजिए, पर्याप्त होगा। तो 2 बताया मैंने, न्यू साइंस, डीप इकोलॉजी, और एक बताया पेगन। चौथा मैं बता रही हूँ, जेंडर मूवमेंट या विमेन लिप को लेके भारत में बड़ी गलत धारणा है। जब इस पर हम आपके यहाँ भाषण दिए हैं, वो जो 8 आपने बताया ना, जी काम जी टू जी। वाला, पतन। उसको जी। देखिए। तो वहां उन लोगों ने ये डिस्कवर किया कि तुम तो हमको चुड़ैल कहते हो, और हम्म। सभी दुनिया में सनातन धर्म के उपासक स्त्री को देवी रूप में मानते हैं। बिल्कुल। तो उसको जो इको फेमिनिज्म वहां कहते हैं। तो इको फेमिनिज्म ये जो मूवमेंट आया, यानी मोटा मोटी 4, पेगन, हम्म। न्यू साइंस, डीप इकोलॉजी और इको फेमिनिज्म, ये 4 मूवमेंट, जैसे संसार का पावरफुल कौन है इस वक्त, जिसको डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, जिसको G7 वगैरह कहते हैं, यहीं पर वर्चस्व है चर्च वाली भावना का। हम्म। यहीं से सबसे अधिक, मतलब मजबूती से उभार आया, या आमंत्रण आया, या हम्म। हाथ बढ़ा के स्वागत हुआ हमारे अपने सनातन धर्म का। ये हाँ उनका भी सनातन धर्म था, केवल हमारा नहीं है। जी। उनको उससे कन्वर्ट किया गया है। जो रोम है, जो ग्रीस है, लोग अपने यहाँ तो चर्च के बारे में जानते नहीं, उसको कहते हैं क्या, क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप। हम्म। तो यूरोप को कन्वर्ट किया गया सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी में। और वो कौन था यूरोप? सनातन धर्म के उपासक। ठीक है, वो बहुत सुंदर। वापस लौट रहे हैं, और वो लौटने के लिए भारत की तरफ हाथे हाथ फैला रखे हैं कि आप आइए, और आप सनातन धर्म के प्रैक्टिशनर हैं, और हमें अपने आलिंगन में लीजिए, तो हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए, ओज आए। जी, तो ये मैं बताना चाह रही एग्जैक्टली आपने जो बात कही है कि वो, और इवन हमारे यहाँ हनुमान चालीसा में जब हनुमान जी की बात आती है तो वो सुख नहीं बल्कि महासुख की बात करते हैं। हूँ। आप जब हनुमान जी से, विष्णु जी से, शंकर महादेव से कुछ मांगेंगे तो सुख थोड़ी मांगेंगे, वो तो महासुख देने वाले लोग हैं। और यहाँ पर तो सब जगह, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, माँ वैष्णो, तिरुपति बालाजी, माँ कामाख्या, सब जगह महासुख बिखरा पड़ा है। जो जो बिखरा पड़ा है उसे समेटना नहीं है बल्कि उसे और विस्तार देना है। वो कहते हैं दीदी कि अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो सबको सुखी बनाने के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कदम जो है वो क्या होगा? दिल्ली से वो रास्ता जाएगा, मोदी जी उसे लेकर के जाएंगे। हमने कहा ही है, हिंदू भारत मोदी 3.0, ये तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विषय आज का, हिंदू भारत की प्रतीक्षा में विश्व। मोदी जी को सलाह की शायद किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आज प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी 3 सलाह दे दीजिए।
तो देखिए इसमें दो एक चीज मैं बताऊं। जी 1960 के बाद भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र के बहुत उथले लोग यूरोप और अमेरिका गए। मुख्य लोग नहीं गए, हमारे मुख्य आचार्य नहीं गए, मुख्य धर्माचार्य नहीं गए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य नहीं गए। जो गए वो मार्जिनल लोग थे, हरे राम हरे कृष्ण वाले। वो कोई बड़े मठाधीश और आचार्य थोड़ी थे। जब गए तो उनके पास तो अपने टिकट का भी पैसा नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक कि बात है। जब भी दुनिया के सभी इतने देशों में 150 देश या कितने देशों में जी फैल गया। इसी हम्म, तरह एक भगवान, बालक भगवान या कौन भगवान करके थे, बच्चा था जो अपने को भगवान बोलता था। अपने यहाँ से स्वामीनारायण की 50, बात कर रहे हैं, नहीं स्वामीनारायण नहीं संप्रदाय की बात नहीं कर रहे नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है। 1960-70 में बहुत हैं। अपने यहाँ से गए, महेश योगी गए, मुझे जी जी, सबका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है ठीक है। और इन सबके लाखों में फॉलोअर हुए। कहा? यूरोप और अमेरिका में, जो चर्च का गढ़ है, चर्च जहां ऑर्गेनाइज्ड है। ओशो, खुश। ओशो भारत के आध्यात्मिक जगत के मार्जिन में है, किनारे के साधारण से मामूली से व्यक्ति हैं, और यूरोप अमेरिका में छा गए। क्यों छा गए? छाने का कारण था उनको अपने सनातन धर्म की स्मृति थी। तो उस स्मृति को जगाने वाले जो आचार्य वहां गए, जो छा गए, तो 1966-70 में भारतीय मीडिया में इनकी भयंकर आलोचना हुई। जो शासन किसका था? कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का। हम्म, आपने मोदी जी का नाम दिया, अब शासन किसका है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। तो ये नवरात्र में विदेश यात्रा करते हैं और नींबू पानी पीते हैं। ये नवरात्र के बाद कर लेते, नवरात्र के पहले कर लेते, कह देते मेरा 9 दिन व्रत है ना। ये नवरात्र में जाते हैं, नींबू पानी पी के सारा काम करते हैं, और उनके स्टेट पर्सोनेल्स को विस्मित कर देते। ये पहली बार जब, जहां तक मुझे याद है, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किए और योग की बात की, अंतरराष्ट्रीय योग का। और पहले प्रस्ताव में 2014 में ही शायद हम्म, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर हो गया। एग्जैक्टली, जो पहले प्रस्ताव में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पहली बार हुआ था। तो क्यों हो पहली बार। गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये उनका भी है। वो हम्म, अभी 1800, 600, 500 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं। हम्म, तो ये उन सबकी आवश्यकता है। मोदी जी भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जो अपनी उपासना एक भक्त की तरह से करते हैं। जब वो बद्रीनाथ धाम जाते हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं, काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं, और बहुत जगह देवी के मंदिरों में जाते हैं, तो लगता है एक भक्त कैसी उपासना करता है। और कैसा भक्त? राजा के रूप का भक्त। हम्म, किस श्रद्धा से उपासना करता है, वो उनको प्रभावित करता है। इसके पहले कौन था? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी वाला। इसके पहले कौन था? राजीव गांधी। और कौन? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की कथा आपको पता होगी। जब रामलला प्रकट हुए अयोध्या में, तो खबर गई तो कहा तुरंत मूर्ति हटवाओ। तो वहां के जो डीएम थे, नायर साहब, वो लंबी कहानी है, उन्होंने मूर्ति नहीं हटने दी, उनका ट्रांसफर किया गया। क्या क्या कांड हुआ। और अब हम्म, हमारे कौन सा प्रधानमंत्री है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पहली बार पापियों के हाथ में गया हुआ देवस्थान वापस ले आए हैं। बिल्कुल। अयोध्या भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जब राज्य के केंद्र में जो राजपुरुष है वो धर्मानुरागी है, चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण धर्मानुरागी हो, लेकिन जिसका पहचान
सनातन धर्म का धर्मानुरागी है, जी। तो उसका उसके कॉन्फिडेंस की छाप बाकी हेड्स ऑफ स्टेट पर पड़ती ही है। अभी एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। 20 वाले में हम लोगों ने देखा लोग नंगे पैर चले। जी 20 में बिल्कुल। हमने देखा कि हम लोगों का शाकाहारी भोजन परोसा गया। हमने जी 20 में देखा मिलेट्स परोसा गया। ऐसा तो पहले नहीं होता था। बताइए, पिज्जा और बर्गर वालों को बाजरे का खिचड़ा खिलवा दिया गया। हाँ, और वो शौक से खाते हैं, आनंद से भोजन करते हैं, उल्लास से करते हैं, क्योंकि भारत अकेला है या नहीं मुझे लगता और जगह भी है, जहाँ सनातन धर्म का प्रवाह जीवंत बह रहा है। तो सनातन धर्म में अवगाहन का अधिकार हर प्राणी को है, हम्म। जीव मात्र को है, मनुष्य को है। तो भारत के केंद्र में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के होने का अर्थ है सनातन धर्म की राज्य में प्रतिष्ठा या सिंगोल राजदंड के द्वारा धर्म दंड को सुस्थापित करने का प्रयास। और भारत का अधिपति तो पृथ्वीपति होता रहा है सदा से, चक्रवर्ती होता रहा है सदा से, वो विष्णु का अंश रहा है सदा से। और आप ही के चैनल पर आया है भूदेवी। आदित्य जी ने इतना सुंदर सुनाया। भूदेवी तो को तो वराह, यानी कि वराह भगवान देव की विष्णु ने पत्नी। वराह अवतार में स्वयं बनाया है, सुंदर स्वयं सजाया है। तो भारत का अधिपति तो संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेंगे, और पृथ्वी के पालन को पाप से तो नहीं होगा, अधर्म से तो नहीं होगा, हिंसा से तो नहीं होगा, वो ठीक। तो होगा सनातन धर्म के पालन से, भगवान विष्णु की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, ब्रह्मदेव के ज्ञान से, हनुमान जी की शक्ति थे, और जगदम्बा के असुर नाशनी कार्य से। बिना असुर नाश बहुत किए तो देवताओं का पूजन होता नहीं। हमारे पास एक प्रधानमंत्री आ गए हैं, और अब पता नहीं कितने और राजपुरुष हमको कल दिखाई देंगे। तो विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत सनातन धर्म में स्थित हो। भारत ठीक। स्थित होगा तो सनातन धर्म का छाया, उसका छत्र छाया सबको मिलेगा। आपने दीदी, बस मैं एक प्रश्न और करूंगा और उसके बाद में हम कंक्लूड करेंगे इसे। आपने यहाँ पर अभी छत्र छाया की बात की, बीच में आपने एक बार समाहित होने की भी बात की थी। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से रामायण में जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चलता था, महाभारत में राजसूय यज्ञ की होती थी, दिग्विजय यात्रा अभियान हुआ था, तो ऐसा कोई अभियान, मैं सैनिक अभियान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्व में बहुत सारे ऐसे देशों की, मुझे ये भी याद आता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहली यात्रा भूटान की करते हैं। लोगों को लगता था कि पहली यात्रा बड़े देश की करेंगे, लेकिन वो भूटान जाते हैं, छोटे छोटे देशों में जाते हैं, मंगोलिया जाते हैं। तो ऐसे में जो बहुत छोटे छोटे देश हैं जो अपनेपन के लिए, आत्मीयता के लिए तरस रहे हैं, कोई उन्हें अपना माने, अपने साथ में रखे, उन्हें गले लगाए, जब हमने देखा कि पापुआ न्यू गिनी जैसा छोटा सा देश का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, भारत के प्रधानमंत्री के आके उन्हें प्रणाम करने के लिए झुक जाता है, इसका मतलब लोग तरस रहे हैं, लोग चाहते हैं गले मिलना, प्यार चाहते हैं। तो ऐसा प्यार उन्हें भारत से मिली, इसलिए भारत की छत्र छाया में कि हमारे भी प्रधानमंत्री आप ही रहे, हम आपके सेनापति बनकर के खुश है। ऐसे इस अमृत काल में अगले 5, 10, 15 साल में कुछ देश ऐसे हो सकते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग ये जानिए कि एक हम्म। वस्तुतः वास्तविक राजपुरुष हमको मिला है मोदी जी के रूप में। हम्म। तो उनको राय देने की धृष्टता या मूर्खता मैं तो नहीं करने वाली। जी जी जी। दूसरा, ये घटित होने जा रहा है कारण, भाई इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनकी हैसियत क्या थी 150 साल पहले? क्या हैसियत थी इनकी? जो ठीक। इनको जानते हैं, यूरोप के जानकार हैं, थोड़ा पढ़ते लिखते हैं। भाई ये अमेरिका तो
भगोड़ों का देश है ना, क्रिमिनल का देश है ना। ठीक बात, सही कह रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो इसकी गिनती नहीं होती है। तो ये छा सकते हैं। तो जिस तरह घटनाएं तेजी से टर्न ले रही हैं, आपको याद होगा आपके चैनल पर जो मेरा पहला 8 भाषण का सेट है, जी, महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने की संभावनाएं नहीं, निश्चितताएं। जी। उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये बात की है। बहुत बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार तो से। भारत महाशक्ति के रूप में तभी तो उभरेगा भाई, जब सनातन धर्म का अधिष्ठान होगा। एग्जैक्टली। तो एक जो ये ग्रहण सा आ गया था, किसका? पाप का, अधर्म का, जिसका नाम दिया गया क्रिश्चियनिटी, जो चर्च के पगलेट प्रीस्टों का था। हम्म। इस्लाम के नाम पर मुनाफिकीन का और कम्युनिज्म का। ये तो नन्हा सा मामला है। ये जा रहा है। जिनको नहीं भरोसा है, उनको भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। कारण समय के कूड़ेदान में बहुत फेंक दिए जाते हैं। बिल्कुल। चमकने वाले तो थोड़े होते हैं ना। वो 150 चमकेंगे, लाखों करोड़ों जिनको भरोसा नहीं है, वो कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि वो मूढ़ हैं। और जिनको चमकना है, जिन्होंने कोई पुण्य किया है, वो सनातन धर्म के इस पुनः उत्कर्ष में अपना अंशदान करेंगे। शेष को खाद बनने दीजिए, उनकी सबकी चिंता मत कीजिए। ठीक बात है। बहुत सुंदर बात आपने कही है दीदी कि सबकी चिंता नहीं करें, अपनी चिंता करें, लेकिन भारत सबकी चिंता करता है और भारत सबकी चिंता करेगा और भारत आपके मन में होना चाहिए और यही भारत को हम लोग देख रहे हैं। न केवल हम देख रहे हैं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। इसलिए हमने वो कहा कि हिंदू भारत की प्रतीक्षा में विश्व। जी दीदी। वो धर्मात्मा है, यानी जो धर्म का पालन करता है। हम्म। वीरता उसी में है, साहस उसी में है, इनिशिएटिव लेकर बोल्ड काम करना उसी के लिए संभव है। शेष तो कीड़े मकोड़े मनुष्य रूप में आते रहते। चलिए दीदी, मुझे लगता है कि आज के इस भाषण में दर्शकों को बहुत कुछ मिला है, बहुत कंटेंट मिला है। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखिएगा, अपनी टिप्पणियों से अवगत कराइएगा। कैसा कार्यक्रम लगा, क्या और आप चाहते हैं हमसे, और क्या सुधार चाहते हैं, हम क्या आपके लिए कर सकते हैं, आप क्या हमारे लिए कर सकते हैं। ये संपर्क बना रहे, यही इस कॉन्फ्लुएंस की एक भागीदारी भी है, जिसमें हमने लगातार बहुत 50-60 स्पीकर्स जो हैं आपके लिए लेकर के आने का प्रयास किया है, एक माध्यम बन रहे हैं। अभी के लिए इतना ही दीदी, बहुत प्रणाम करते हैं आपको और इसी तरीके से अपने ज्ञान से दर्शकों को लाभान्वित करते रहिए और हिंदू भारत की प्रतीक्षा में विश्व, बस इस बात का ध्यान रखिए। जय श्री राम, अगले वंदे साल हम लोग मातरम। करेंगे हिंदू विश्व की प्रतीक्षा में भारत। अरे ये वाह। शीर्षक मुझे सुझाया शैलेंद्र भैया ने। बहुत सुंदर, अगली बार का थीम फाइनल है, हिंदू हाँ, विश्व की प्रतीक्षा में भारत। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही 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 थीम रहेगा, इसी पर बात करेंगे। और ये 25 भाषण जो होते हैं, ये आपके लिए शोध पत्रिका है। ये 25 भाषण जब पूरे पूरे सुन लेंगे एक एक करके, आपको, आपका दिमाग खुल जाएगा। जो हृदय होता है वो बड़ा हो जाएगा, हृदय में आग लगने लगेगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो चलिए, दिमाग को ठंडा रखिए, हृदय में गर्मी रखिए और आगे बढ़िए। और ये तपन को पूरा विश्व अनुभव करेगा, उसकी शीतलता को भी अनुभव करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते दीदी, प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम।